जय हिंद बच्चों। तो आज हम एक क्वेश्चन करेंगे जो कि जेईई में 2022 से आया था। The question is, a bullet of mass 200 gram having initial kinetic energy 90 joule is shot inside a long swimming pool। तो यहाँ से फेंका गया इसको स्विमिंग पूल में, एक बुलेट आपको दिख रही होगी। इफ इट्स काइनेटिक एनर्जी reduces to 40 जूल आफ्टर 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में 40 जूल बच गई खाली 90 जूल से। तो मिनिमम लेंथ ऑफ द पूल द बुलेट हैज टू ट्रेवल सो दैट इट कंप्लीटली कम्स टू रेस्ट। तो कितनी कम से कम लेंथ होनी चाहिए पूल की कि वो रेस्ट पे आ जाए। तो एक एक्चुअली क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, इसमें एक स्टेटमेंट गिवन होनी चाहिए। वो है कि जो स्विमिंग पूल का रेजिस्टेंस है, कि स्विमिंग पूल कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है। तो हमको हमें मानना पड़ेगा कि रेजिस्टेंस स्विमिंग पूल का जो है, रेजिस्टेंस ऑफ पूल इज कांस्टेंट। कि पूल जो उस पर फोर्स लगा रहा होगा, पीछे की तरफ पे ड्रैग लगा रहा होगा, वो कांस्टेंट रहेगा हमेशा, क्योंकि उसके बारे में कुछ नहीं पता। वेरिएबल होगा, हमें यहाँ पे नहीं पता, तो हम कांस्टेंट मान लेते हैं। ठीक है। तो हमको निकालना है कितनी लेंथ होनी चाहिए कि रुक जाए वो। ठीक है। तो एक काम करते हैं, मैं देखता हूँ कि भाई शुरुआत में बिल्कुल एक पॉइंट था जब उसने एंट्री करी, टी इक्वल टू 0। फिर एक पॉइंट यह है, यहाँ पे इसकी एनर्जी 90 जूल है, यहाँ पे इसकी एनर्जी 40 जूल है, और फाइनली एक पॉइंट पे एनर्जी 0 जूल हो जाएगी। तो ये कुछ टाइम दे रखा है 1 सेकेंड। ठीक है। तो अब क्या एक फॉर्मूला होता है मोमेंटम का, मोमेंटम इज इक्वल टू होता है अंडर रूट 2 mk, एंड मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी निकल के आ जाएगी अंडर रूट 2k/m। तो अगर मैं इनिशियल निकाल लूँ, u निकाल लूँ, तो u जो k की वैल्यू है शुरुआत में वो है 90, मास की वैल्यू है 0.2, तो आ जाएगा 10/930 आ जाएगा। तो यहाँ जो स्पीड है वो 30 है। फिर मैं अगर यहाँ पे निकाल लूँ स्पीड कितनी है, इसको मैं कुछ v बोल दूँ अगर, अंडर रूट 2, वहाँ पे जो k की वैल्यू है वो यहाँ पे 40 है, मास फिर से वही 0.2, तो हो जाएगा 20, और यहाँ जो स्पीड है वो 20 बची है, और फाइनली स्पीड 0 है इसकी, है ना। तो मैं काम करता हूँ, मैं इस पॉइंट को ए बोलता हूँ, इसको बी, इसको सी। तो मैं ए से लेकर बी तक लगाता हूँ काइनेमेटिक्स में। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v है 20, u है 30 ए पे, प्लस ए पता नहीं टाइम 1 है, तो ए निकल के आएगा -10। मतलब -10 का रिटार्डेशन लग रहा है, इसको हम कांस्टेंट मानेंगे, हमेशा कांस्टेंट है, ये हम लिखा हमने कांस्टेंट रिटार्डेशन लग रहा है उसमें। ठीक है। आपको लेंथ निकालनी है, कितनी लेंथ चाहिए। तो अब एक काम करते हैं, अब सीधी इक्वेशन अप्लाई करते हैं ए टू सी तक की। तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो v तो 0 हो जाएगा सी पे जाके, u शुरुआत में a पे लिख देता हूँ मैं, बिल्कुल जब वो एंट्री किया था। तो 30 स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू है -10, s पता नहीं कितना आएगा, तो s निकल के आएगा 900/20 इज इक्वल टू 45 मीटर। तो 45 मीटर लंबा पुल चाहिए अगर आपको उसको रोकना है तो, और ए रेजिस्टेंस कांस्टेंट लग रहा हो तो, वरना तो ए रेजिस्टेंस भी वेरी करता है स्पीड के साथ साथ, तो वो ए रेजिस्टेंस नहीं, मतलब जो रेजिस्टेंस है वाटर का। इस केस में तो हम ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो आई बिलीव कि आप लोग क्लियर होगा। तो वीडियो में कमेंट जरूर करके बताएं मुझे आपको मेरा कंटेंट कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।